मित्रों, इस दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि यहाँ कोई भी वास्तव में किसी का अपना नहीं होता। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, आपके साथ हंसते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किल समय का अंधेरा आपकी जिंदगी पर छाने लगता है, वही लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। जब आपको किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपके दर्द को समझेगा, आपके आंसुओं को देखेगा, तब अक्सर आप खुद को अकेला पाते हैं। यह सोचकर दिल टूट जाता है कि जिन्हें आप अपना मानते थे, वही सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यही जीवन का नियम है। यह मानव स्वभाव है कि लोग अपने स्वार्थ और सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि इस दुनिया में हर कोई आपका अपना है और हर कोई आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहेगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में केवल भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो सच्चे साथी हैं। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है, तब उनका नाम और उनकी सीख ही आपको संभालने का बल देती है। इसलिए दोस्तों, जितनी जल्दी आप इस कड़वे सच को समझकर अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यह सच्चाई आपको अपने आप पर निर्भर रहना और जीवन की चुनौतियों का अकेले सामना करना सिखाएगी। तो चलिए, आज की इस प्रेरणादायक वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना है भी या नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और हां, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो की गहराई में उतरते हैं और इस जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को समझते हैं। मित्रों, जीवन में जब भी हम कठिनाइयों से घिरते हैं, हमें यह महसूस होता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, वे हमारे अपने हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और परिस्थितियां बदलती हैं, यह सत्य सामने आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। रिश्ते और संबंध स्वार्थ और परिस्थितियों की डोर से बंधे होते हैं। इसी गहरे सत्य को समझाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस संसार में हमारा कौन है और कौन नहीं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता का जल्दी ही देहांत हो गया और इस कारण बच्चों ने छोटी उम्र में ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थीं। शुरू में जीवन यापन करना बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को संभालना सीख लिया। अब वे सभी मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। 7 भाई सुबह होते ही शिकार के लिए जंगल चले जाते और बहन घर पर रहकर उनके लिए खाना बनाती और अन्य घरेलू कामकाज संभालती। भाई जब जंगल से लौटते तो अपने साथ शिकार किए हुए जानवर और पक्षी लेकर आते। बहन बड़े मन से उनके लिए मांस पकाती और वे सभी मिलकर भोजन करते। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी जिंदगी अब सही दिशा में चल रही है। एक दिन की बात है। 7 भाई रोज की तरह शिकार पर गए हुए थे। बहन घर पर खाना बना रही थी। सब्जी काटते समय अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी एक उंगली चाकू से कट गई। उंगली से खून बहने लगा। बहन को यह चिंता होने लगी कि यदि भाइयों ने यह देखा तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। उसने यह बात उनसे छिपाने का निश्चय किया। पहले उसने खून को अपनी ओढ़नी से पोंछने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि खून के दाग देखकर भाई सवाल करेंगे। उसने दीवार पर खून पोंछने का सोचा, लेकिन तुरंत विचार आया कि दीवार पर लगे खून के निशान देखकर भी वे पूछताछ करेंगे। बहन परेशान होकर इधर उधर घूमती रही, पर कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां वह खून छिपा सके। आखिरकार उसने एक अजीब निर्णय लिया। उसने अपने बहते हुए खून को उसी सब्जी में मिला दिया जो वह बना रही थी। शाम को जब भाई शिकार से लौटे तो बहन ने उनके लिए खाना परोसा। आज की सब्जी का स्वाद कुछ अलग ही था।
सातों भाई सब्जी खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह गए। उन्होंने बहन की पाक कला की खूब प्रशंसा की। उनकी प्रशंसा सुनकर बहन भी मुस्कुराने लगी और अपनी थकान भूल गई। सातों भाई दिन भर की मेहनत से थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वे फिर जंगल चले गए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो पास की झील से पानी पिया। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर वे बातें करने लगे। सब भाई पिछली रात के खाने की चर्चा करने लगे। वे कहने लगे, कल की सब्जी तो अद्भुत थी, ऐसा स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखा। सबने तय किया कि शाम को घर लौटकर वे अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह इतनी स्वादिष्ट बनी। शाम को सातों भाई जब घर आए तो फिर से अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? आज तक ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। बहन असमंजस में पड़ गई। वह सच बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर भाइयों को उसकी कटी हुई उंगली के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। उसने हल्के स्वर में कहा, कुछ नहीं भैया, रोज जैसा बनाती हूं वैसा ही बनाया था। लेकिन बड़ा भाई अड़ गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, बहन, तुम्हें आज सच बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। तुम्हें मेरी सौगंध है, अब सच्चाई छुपाना ठीक नहीं। बड़े भाई का आदेश सुनकर बहन को सच बताना पड़ा। उसने धीरे धीरे कहा, भैया, कल सब्जी बनाते वक्त मेरी उंगली कट गई थी। खून बहने लगा और मैंने सोचा कि अगर आप लोगों ने यह देखा तो आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने अपना खून सब्जी में मिला दिया। बस यही बात है। बहन की यह बात सुनकर 6 भाइयों के मन में एक विचित्र ख्याल आया। वे सोचने लगे, अगर इसके खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह विचार धीरे धीरे उनके दिलों में पनपने लगा। उस रात जब सभी भाई सोने गए तो बड़े भाई ने धीरे से कहा, भाइयों, अगर बहन के खून की कुछ बूंदें इतना स्वाद दे सकती हैं तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हमें उसकी कुर्बानी देनी चाहिए। 6 भाइयों ने बड़े भाई की बात का समर्थन किया, लेकिन सबसे छोटे भाई को यह विचार बहुत गलत लगा। वह चुपचाप यह सब सुनता रहा, पर खुलकर विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते वक्त भाइयों ने योजना बनाई कि वे बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे। उन्होंने एक टीले पर बांस के पत्तों से एक चबूतरा बनाया जिसे चांद कहा जाता था। उनकी योजना थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां लाया जाएगा, उसे बांधकर तीरों से मारा जाएगा। बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर चुना है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते जब वह थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल कितनी दूर है? बड़ा भाई बोला, बस बहन, अब थोड़ा ही रास्ता बचा है। देखो, वह सामने तुम्हारा ससुराल दिख रहा है। उसने दूर से टीले पर बने चांद की ओर इशारा किया। बहन ने टीले को देखा और खुशी से भर उठी। वहां पहुंचकर बड़े भाई ने आदेश दिया, अपनी बहन को बांस के खंभे से बांध दो। 6 भाइयों ने मिलकर बहन को बांस से बांध दिया। बहन को अपने भाइयों के इरादे समझ में आ गए। उसने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, अब सिर्फ तुम ही मेरे सहारे हो। मेरे अपने भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से किसी के दिल में मेरे लिए दया या प्रेम नहीं है। सबसे छोटे भाई को बहन की पुकार सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन 6 भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बड़े भाई ने आदेश दिया, अब बारी बारी से अपनी बहन पर प्रहार करो। बहन का दिल टूट चुका था। वह ईश्वर से प्रार्थना करती रही और अपनी नियति का सामना करने के लिए तैयार हो गई। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर अपनी बहन पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना तो अचूक था। फिर भी आज वह विफल हो गया।
इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इस तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, लेकिन बहन हर बार यही दोहरा रही थी। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे, भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। फिर वह करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी और कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, क्योंकि उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी डालने को कह आया, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, झूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने जो बहन की बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे इत्यादि थे, उन्हें इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुंड बन गया। एक दिन एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलम करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत, दुर्गंध आ रही है, संत, दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही वह संत बड़े भाई के द्वार पर पहुंचे और बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई, ही है दुश्मन सबसे बड़ा नहीं, बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं, बाजो रे बांसुरी। बांसुरी आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहां से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो खुल जाएगा कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर आया। जैसे ही वह योगी वहां पहुंचे, 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर पहुंचे तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है। युग युग की वह बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया।
उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। योगी ने उसके जन्म की कहानी बताई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने वह बांसुरी छोटे भाई को सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए वह आज काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी, वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया, फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया, जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और एक दूसरे को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर वे जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सच्चा अपना नहीं होता। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि असली अपनापन उस समय ही प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच को स्वीकार करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जब हम यह जान लेते हैं कि असली मित्रता और अपनापन बिना शर्त के होते हैं, तब हम सच्चे रिश्तों की कदर कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं। इस सच्चाई को अपनाना हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है। मित्रों, यह जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में आपको अपने आप को हर पल तैयार रखना होता है। चाहे वह अपना हो या पराया, इस दुनिया में आपको सभी से सावधान रहना होगा। कभी कभी दुखों का कारण वही लोग होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चाहे वह कितने भी खास क्यों ना हो, अगर वे हमारे दुख का कारण बने तो हमें उनसे युद्ध करना ही पड़ता है। महाभारत का युद्ध जो भाइयों के बीच हुआ, वही हमारे जीवन का सत्य है। अर्जुन और उनके परिवार के बीच की लड़ाई ने हमें यही सिखाया कि जब तक हम खुद के लिए खड़े नहीं होते, तब तक कोई हमारा साथ नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, वह सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि जीवन की सच्चाई का प्रतीक था। उनका कहना था कि इस जीवन में कोई अपना नहीं है, क्योंकि हमारे मन का अपनापन हमें सिर्फ दुख देता है। जब हम अपनी भावनाओं को कमजोर होने देते हैं, तब कोई भी हमारे साथ छल कर सकता है। हम जो समझते हैं वह हमारा है, वह अक्सर हमारी कमजोरी बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, कभी भी अपनी भावनाओं को कमजोर मत होने देना, क्योंकि यही भावनाएं हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती हैं। हमें अपने अधिकार और हक को पहचानना चाहिए और इसे पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस कलयुग में कोई भी आपके अधिकार को खुद से नहीं देगा। अगर आप केवल मांगने पर निर्भर रहेंगे
तो यह आपका हक नहीं मिलेगा। पांडवों ने अपने राज्य के लिए जो संघर्ष किया वह यह दिखाता है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको खुद को साबित करना पड़ता है। धृतराष्ट्र, जो कभी हस्तिनापुर का राजा था, असल में कभी भी वास्तविक राजा नहीं था। वह पांडवों के पिता महाराज पांडु की अनुपस्थिति में कार्यकारी राजा बना था, लेकिन उसने और उसके बेटों ने वह राज्य अपने कब्जे में कर लिया जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। पांडवों को, जो जन्म से ही नहीं बल्कि गुणों से भी उस राज्य के असली अधिकारी थे, अपने हक को पाने के लिए युद्ध करना पड़ा। उन्होंने न जाने कितने युद्ध लड़े, न जाने कितने जीवन समाप्त किए, तब जाकर उनका अधिकार मिला। इस जीवन में अगर आप अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने हक को नहीं लेंगे तो कोई भी आपको वह आसानी से नहीं देगा। पांडवों ने अपने हक के लिए युद्ध किया और उसी तरह हमें भी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। समय बदलता है, आज नहीं तो कल बदलेगा, पर बदलता जरूर है। घड़ी कभी नहीं बदलती, लेकिन समय बदलता है। कभी सब कुछ पलट कर रख देता है। कभी सुख के साथ आता है, कभी दुख के साथ आता है, कभी सकारात्मकता के साथ, कभी नकारात्मकता के साथ बदलता है। भले ही बदलने में वक्त लेता है, पर वक्त बदलता जरूर है। अच्छा बुरा समय सबका आता है। खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। अगर लोग केवल जरूरत पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तब आती है जब अंधकार होता है। डर कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे मत डरिए। सबसे पहला डर है गरीबी का डर, जो हमें रोकता है। लेकिन याद रखें, मेहनत और आत्मविश्वास से यह डर खत्म हो सकता है। दूसरा डर है मौत का, जो हमें नए काम करने से रोकता है। सोचिए, अगर इस डर के कारण जीना ही छोड़ दिया तो क्या फायदा। तीसरा डर है आलोचना का, लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर हम कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का, मैं बीमार हूं, कैसे कर पाऊंगा। पर हर व्यक्ति अपनी क्षमता से कहीं अधिक कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर उम्र में इंसान कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ा डर है किसी अपने को खोने का। लेकिन याद रखें, इस संसार में हर चीज अस्थाई है। जीवन में हर ठोकर के बाद कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन सफलता वह चीज है जो केवल ठोकरें खाने के बाद ही मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छा है, पर अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ा है। बदनामी का डर उसी को लगता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, और जो आपका सम्मान करता है उसे कभी मत भूलो। कल की चिंता मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। दुनिया में जहर से ज्यादा जहर कुछ लोगों के दिलों में भरा होता है। देर से सही, लेकिन कुछ बनिए, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। जिंदगी ने हमें यह सिखाया है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से मत करो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर मत सोना, क्योंकि जब वह छोड़ देगा तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आएगी। दूसरों पर काबू पाना ताकत नहीं है, खुद पर काबू पाना असली ताकत है। हुनर होना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जो खो गया है उसे याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी सबसे बड़ी हार यह नहीं है कि दुनिया हमें नहीं पहचानती, बल्कि यह है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है। भरोसा करना जरूरी है, पर इतना अंधा भरोसा मत करो कि पास वाले का असली चेहरा ही न देख पाओ। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते।
चाहने वाले हर जगह मिलते हैं, पर निभाने वाले बहुत कम। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लो, वे पानी की तरह होते हैं, चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, यह समझना जरूरी है। ये विचार हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं और हम सही फैसले नहीं कर पाते। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपने ही पराये हो जाते हैं। जिंदगी ने हमें समझदार तो बना दिया, पर समझौते करना भी सिखा दिया। जहां संस्कार नहीं होते, वहां रिश्ते टिकते नहीं। ध्यान रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर न हो वहां मत जाओ, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान न खुद आगे बढ़ता है, न दूसरों को बढ़ने देता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। बुरी आदतें वक्त पर न बदली जाएं, तो वही आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। अकेले रहना हमें यह सिखाता है कि हमारे पास खुद के अलावा कोई नहीं होता, और यही सच है। जिसे आपकी कीमत नहीं पता, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। किसी को खास समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल दुखाना सही नहीं है, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने के बजाय खुद पर विश्वास करें, आप हमेशा खुश रहेंगे। मैंने देखा है कि लोग पल भर में पराया कर देते हैं, और जो रिश्ते कभी गहरे लगते थे वे भी बदल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, तो पहले खुद को अच्छा बनाइए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। वक्त अच्छे अच्छों को बदल देता है, यह मैंने करीब से देखा है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन कुछ लोग जीत को चुनते हैं और कुछ रिश्तों को। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। हमें अहमियत तक नहीं दी जाती और हम जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। आजकल बहुत अच्छा होना भी एक बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो समझ आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। लोग कहते हैं कि रावण घमंड की वजह से मारा गया, लेकिन सच यह है कि अपनों में गद्दार हो तो भरोसे की वजह से हार होती है। कभी कभी ख्याल आता है कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाकर भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। जब हम छोटे थे तो बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर बड़े होकर छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। जमाना बदल गया है, लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाइए, क्योंकि जब समय होगा तब शायद संबंध ही न बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। समय और घड़ी को सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, यह छोटा सा शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं।
सोचता हूं वे लोग किस मिट्टी के बने थे जो चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। जिंदगी के उसूलों को समझना जरूरी है। दो प्रकार के लोग परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब मैंने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते और अगर मुरझा भी जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। हर इंसान में कमियां होती हैं, पर फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं और कुछ दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि शिद्दत से की गई एक गलती आपको पूरी दुनिया की नजरों में दोषी बना देती है। याद रखना, जो लोग खो गए हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो बदल गए हैं उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इंसान अपनी कमाई से नहीं, अपनी जरूरतों से गरीब होता है। यह सच है कि चक्रव्यूह हमेशा अपनों द्वारा ही रचा जाता है। जीवन को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसीलिए जी भर कर जी लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आजकल जिंदगी ऐसी हो गई है कि न कोई अजनबी बचा है और न कोई अपना। रिश्तों को खत्म करने वाला सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। दरवाजे पर ताला लगाकर भी देख लिया, लेकिन दुख फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर पर हूं। रिश्ते हमेशा बनाए रखना चाहिए। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, लेकिन अगर याद करते रहेंगे तो यही बहुत है। स्वार्थ छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जहां स्वार्थ खत्म होता है वहीं इंसानियत की शुरुआत होती है। जीवन चुनौतियों से भरा है और अगर इनका सामना नहीं किया तो हम हार जाएंगे। आपका जीवन आपकी सोच से बदलता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। शमशान की राख देखकर यह ख्याल आता है कि इंसान सिर्फ राख होने के लिए जिंदगी भर दूसरों से जलता रहता है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता और आज के समय में लोग सीरत नहीं, सूरत देखते हैं। इज्जत अब इंसान की नहीं बल्कि पैसों की होती है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देता है। दिल की दीवारें कमरों की दीवारों से ज्यादा मजबूत होती हैं और न जाने कितने ख्वाब, ख्याल और तमन्नाएं इनमें कैद रहती हैं। शक का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। एक अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पोंछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार तेज होती है, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। दूसरों की रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ही बन जाएगा। संतोष से खुशी मिलती है, लेकिन फर्क यह है कि खुशी थोड़े समय के लिए होती है, जबकि संतोष हमेशा के लिए। मरने के बाद भी जमाना आपको याद करे, ऐसा इंसान बनो। खोने के बाद ही समझ आता है कि समय, रिश्ते और इंसान कितने कीमती थे। जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। टूटे हुए दिल और टूटे हुए कांच में कोई फर्क नहीं होता। ये न किसी पर भरोसा करते हैं और न किसी से प्यार की उम्मीद रखते हैं। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तो रिश्ता हार जाता है। हर रिश्ता एक लकीर से बंधा होता है। झूठ है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। असल में हर कोई अनकही बातें और अधूरे ख्वाब साथ लेकर जाता है। क्रोध में जो आपको छोड़कर जाए वह लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। इंसान ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। इसलिए जीवन को सरलता और सुकून के साथ जियो।
क्योंकि यही असली जीत है। घमंड मत करो, क्योंकि जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, लेकिन तस्वीर बदल जाती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है, पर असली आनंद छांव में बैठने पर आता है। वैसे ही भगवान हर जगह हैं, लेकिन सच्ची शांति और आनंद मंदिर में बैठने से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के एक दो गलत कामों की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझो। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या संगठन, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के विचारों को समझें, उन्हें शांति से सुनें और उनका सम्मान करें। धैर्य और तप से ही व्यक्ति इस संसार में रोशनी फैला सकता है। याद रखो, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समय सबसे अधिक शक्तिशाली है। जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ता है, वैसे ही सफलता भी धीरे धीरे मिलती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। दयालुता एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको वैसे ही स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे अत्यधिक जुड़ाव रखते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं। जो व्यक्ति धोखा और दुख सहने के बाद भी सच्चाई से अपने काम में लगा रहता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत तय होती है। गुरु के दो शिष्य थे, दोनों भगवान का भजन करते थे, लेकिन एक सुखी था और दूसरा दुखी। मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी उनकी स्थिति वैसी ही रही। दुखी शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिला, पर सुख क्यों नहीं? गुरु ने कहा, वत्स, सुख और दुख मन की स्थिति है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख है, और मन अशुद्ध हो तो स्वर्ग में भी दुख ही दुख है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना मत रखो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसका बुरा समय भी आएगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ भगवान हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफान भी डराते नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप का फल इसी जीवन में मिलता है। समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी परिवार जैसे होते थे, अब परिवार भी पड़ोसी जैसे हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो। साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं। अकेले चलने से घबराओ मत। शिखर पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे खतरनाक होते हैं। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है, तो उन्हें आपके दूर होने का महत्व जरूर समझा देना चाहिए। जब दिल उदास होता है, तो दुनिया की हर रौनक फीकी और बेमानी लगती है। तड़पना क्या होता है, ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। खुशी एक ऐसी दवा है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती। इसे केवल अपने भीतर ही खोजा जा सकता है। अगर सफलता पानी है, तो अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलो। धक्के खाओ, मेहनत करो, लेकिन खाली बैठकर वक्त मत गंवाओ। हमारे अपने ही हमें वो दर्द देते हैं
जो गैरों को भी शर्मिंदा कर दे। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही माना जाने लगा है। जब जिंदगी कठिन समय में हमें परखती है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही लोग होते हैं। किस्मत जब बद्दुआ देती है तो वो इंसान अक्सर उसी से मोहब्बत करने लगता है जो उसे दर्द देता है। दुख हमें ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं जहां किसी भी किताब या ज्ञान से नहीं पहुंचा जा सकता। साथ निभाना एक कला है, क्योंकि चलने के लिए तो हर कोई तैयार होता है। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि उनकी अहमियत होती है। माफी हमेशा गलतियों की होती है, लेकिन जानबूझकर किए गए गलत कर्मों की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान भीतर कहीं ना कहीं उलझा होता है। झूठ भी बड़ा अजीब होता है। जब खुद बोलो तो ठीक लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जिस पर हक नहीं है उस पर मोह मत रखो। जिनसे आप गहरा रिश्ता जोड़ते हो वही आपको बांधते हैं, और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देते हैं। दिल से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो मुझे आजमा लेना, मैं बुरे वक्त में रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना शायद आसान हो, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल होता है जिसके साथ आपकी यादें जुड़ी होती हैं। कितनी अजीब लगती है ये जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर मुंह मोड़ लेते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वो दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे होते हैं। चाहे कितनी भी कस्में खा लो, लेकिन जो इंसान छोड़ने वाला है वो आखिरकार छोड़ ही देगा। जब हम छोटे थे तो माँ कहती थी, दूर खेलने मत जाना, गुम हो जाएगा। आज हम इतने दूर चले गए हैं कि सच में खुद को गुम कर बैठे हैं। हमेशा चालाक और स्वार्थी व्यक्तियों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। किसी से कुछ भी मांगना छोड़ दो। जो तुम्हारे हक में होगा वो भगवान खुद तुम्हारे पास लेकर आएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पड़ेगा, मगर आपकी जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। अगर आपने समय पर बीज बोया है तो किस्मत भी हरी हो जाएगी। एक बार जो वक्त बीत जाएगा वह फिर कभी लौट नहीं पाएगा। इसलिए आज इस घड़ी में यदि आपके पास कुछ वक्त है तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर आप अपना आज बर्बाद करेंगे तो कल रोना तो जरूर है। इसलिए आज का समय अच्छे से इस्तेमाल करके आगे बढ़ें और बड़ा नाम कमाएं, ताकि कल अफसोस ना रह जाए। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटे हुए कलम से भी लिख देते हैं। या तो आप अपने सफर में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने सफर में शामिल कर लेंगे। मन एक सफेद कपड़े की तरह है, जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। जिंदगी वही है जिसके हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर बचे हैं। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जो अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो वह ताकत बन जाता है, और वहीं भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। जीवन में जितना आप अपने मन में सोच रहे हैं उससे थोड़ा और ज्यादा करने की कोशिश करो। मजबूत बनो मेरे दोस्त, क्योंकि यह दुनिया किसी पर रहम नहीं करती। चाहत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे पूरा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगी, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से आएंगी। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल उतना ही खुश रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए, फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरा सोचकर तोड़ना ताल्लुकात किसी से, टूटकर पत्ते शाख से फिर कभी हरे नहीं होते। दबे होठों को बनाया सहारा अपना, सुना है कम बोलने से बहुत मसले सुलझ जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता, तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में किसी के लिए हम जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वो तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा शख्स मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे। जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा, फिर भी मैं ना सही तो क्या हुआ। मुझ में तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत इतनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने अपनों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला। दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा हो। जान पहचान तो जान ही ले लेती है। कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से। हमारे तो हर ख्याल में बस तुम्हारा ही ख्याल है। कितना मुश्किल होता है ना, एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसे भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, यह कबूल करो कि तुम बेवफा हो। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का। वो लोग भी बदल गए जो कभी कहते थे कि यकीन करो हम सबकी तरह नहीं है। जिंदगी ने सिखाया है कि किसी से उम्मीद रखना फिजूल है। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो आपके साथ कितना भी धोखा हुआ हो, आप कामयाब रहेंगे। आज के समय में कोई तभी आपके लिए समय निकालेगा जब उसे आपसे फायदा होगा। अगर आप चुप रहना सीख लेंगे तो बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। जिंदगी में ऐसे लोग मत रखो जो आपकी गैर मौजूदगी में चुपचाप आपके खिलाफ बातें सुने। खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन अपनों का बदल जाना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जिंदगी में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, खुश रहोगे। मजाक अक्सर चालाकी से किया गया अपमान होता है। बुरा वक्त जरूरी है, क्योंकि इसी से अपनों और गैरों का असली चेहरा पता चलता है। चालाकी थोड़े समय की होती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर रहती है। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही सबसे ज्यादा आपका फायदा उठाता है।
क्योंकि वह आपकी कमजोरी जानता है। समझदार बनो ताकि माफ कर सको, लेकिन बेवकूफ मत बनो ताकि धोखा दोबारा न मिले। जिन रिश्तों में भावनाओं की कद्र नहीं, उन्हें जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं। आखिर जीत और हार किसके लिए? यह जीवन, यह तकरार सब व्यर्थ है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। फिर इतना अहंकार क्यों? इंसान को इज्जत हर किसी को देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि लोग आपकी इज्जत करना ही भूल जाएं। लोगों का बदलना अचानक नहीं होता, बस हम यह सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। असल में इंसान बदलते नहीं, वह सिर्फ अपनी असलियत दिखा देते हैं। अगर किसी ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि वह आपके साथ खेल रहा था, इश्क नहीं। अपनी कहानी को बेहतर बनाइए, क्योंकि हर किसी की कहानी में आप अच्छे नहीं हो सकते। खामोश रहना एक कला है, लेकिन खामोशी इतनी भी ना हो कि लोग आपको कमजोर समझने लगें। जहां अहम और वहम का डेरा होता है, वहां रिश्ते दम तोड़ देते हैं। माफी मांगना आसान है, पर दिल पर लगी चोटें कभी कभी शब्दों से भी गहरी होती हैं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अक्सर लोगों के शब्द तब खोखले लगते हैं जब उनके काम उन शब्दों के विपरीत होते हैं। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता हमारी आज की खुशियों को चुरा लेती है। अमीर लोग डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग रोज उस डिप्रेशन के साथ जीते हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना आता है, हार मानना नहीं। जिंदगी के बुरे हालात कभी कभी हमें सही रास्ता दिखा देते हैं। जो लोग अकेले होने का दर्द जानते हैं, वे दूसरों को वक्त देना नहीं भूलते। अगर सुकून चाहिए तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए। जिन रिश्तों में आपको बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़े, समझ लीजिए कि आप उनके लिए खास नहीं हैं। कामयाबी के बाद ही असली स्वभाव का पता चलता है। ऐसे लोग जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद अपनी मदद करने वालों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे नीच होते हैं। अकेले चलने की आदत डालें ताकि किसी के लिए रुकना न पड़े। अपने पास जो भी है उसकी कदर करें। बहुत से लोग वही पाने के लिए तरसते हैं। दिमाग को पढ़ाएं, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ रखें ताकि वह भावनाओं को समझ सके। धोखेबाज लोग बहुत मीठा बोलते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। आजकल रिश्तों में सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बातें भी आपको सही लगने लगें तो समझिए कि आपने अपनी आत्मसम्मान खो दी है। रिश्ते बात खत्म करने से नहीं, बल्कि भरोसा टूटने से खत्म होते हैं। अपना वक्त अपनी जिंदगी को बनाने में लगाएं। सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है, वरना मोहब्बत के नाम पर ज्यादातर लोग बस समय बिताते हैं। खुद को बार बार उठाने और नए सिरे से शुरू करने का हौसला रखें। भरोसा टूट सकता है, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। कमाल है, लोग मौत से डरते हैं, जबकि जिंदगी ही असली मौत का सफर है। जब आपके साथ अन्याय हो तो चुप न रहें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। झूठ तब मजेदार लगता है जब सच पहले से मालूम हो। याद रखिए, इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। पैसा आने से इज्जत आती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब डर यह है कि कहीं मैं ही कुछ ऐसा ना कह दूं। बेवफा इंसान हर जगह खुद को खास समझता है, लेकिन सच में वह एक ऐसा वाद्य है जो हर जगह बज रहा है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह बहुरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास खत्म हो, उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी भावनाओं को जानकर भी तकलीफ देता है, वह अपना नहीं हो सकता। यह कलयुग है, जहां कसम खाने वाले नहीं, बल्कि शराब पीने वाले ज्यादा सच्चे लगते हैं। जब किसी का मन अंधा हो जाए तो उसकी आंखें बेकार हो जाती हैं। औकात से ज्यादा इज्जत दी जाए तो लोग काटने पर उतर आते हैं।
झूठ बोलने की शुरुआत तब हुई जब सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े देश को। जवानी में जो इंसान अपनी पसंद की चीजों की कुर्बानी देना सीख लेता है, वही जिंदगी में सफल होता है। जैसे ही लगता है कि सब समझ आ गया है, जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। दुनिया में ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे में कैद हैं। लोग उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनमें नहीं होती। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान लोगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए वहम पालना बेहतर है कि सब अपने हैं। जिंदगी सिखाती है कि किसी से उम्मीद रखना फिजूल है। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो आपके साथ कितना भी धोखा हुआ हो, आप कामयाब रहेंगे। पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं। जो इसे सब कुछ समझ लेते हैं, उनके पास अंत में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन्हीं चीजों से टूटता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता है। ये हालात भी सुधरेंगे, लेकिन तब तक कई अपने पीछे छूट जाएंगे। टूटना जिंदगी का हिस्सा है, पर खुद को फिर से खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी लोगों की बातें मौत से कम नहीं लगती, क्योंकि वे दिल को गहरी चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी में बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने भी। कुछ लोग जब मिलते हैं तो खुशी बनकर आते हैं, पर दर्द बनकर दिल में रह जाते हैं। लेकिन यह सब कुछ हमें मजबूत बनाता है। यही जीवन है, बिखरना, जुड़ना और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। कहीं भी एडजस्ट कर लेना जिंदगी सेट होने की निशानी नहीं होती। जहां हर बार आपको खुद को बदलना पड़े, समझ जाइए कि वह जगह आपके लिए बनी ही नहीं है। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी की बातों में आकर आप टूटे नहीं। बेहतर है कि जगह जगह प्रयास करने की बजाय एक ही लक्ष्य पर पूरी लगन से मेहनत करें। सफलता जरूर मिलेगी। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अपनों द्वारा गिराए जाने पर संभलने में वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखिए, इससे पहले कि उदासी आपकी आदत बन जाए। अगर कोई कहे कि आप बदल गए हैं, तो समझिए आपने केवल वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उनके लिए फायदेमंद थीं। लौटकर वही आते हैं जो रुठकर गए थे। टूटकर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग रोज आपका दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों से आपको सुकून मिलता है। जो अपनों के सताए होते हैं, वे बेहद कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ देती है, फिर भी दिल उससे बंधा रहता है। मोहब्बत और नफरत दो छोटे शब्द हैं, लेकिन यही इंसान को भगवान बना सकते हैं या शैतान। समय बताने वाले कई मिलते हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। तूफान जरूरी है, तभी असली साथ और साथ छोड़ने वाले लोगों की पहचान होती है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद के लिए शुक्रिया कहने वाले और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मुझे ना झुकने का शौक है और ना झुकाने का। मेरे लिए बस रिश्तों को निभाना मायने रखता है। हर इंसान दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। जिंदगी वहीं से शुरू करनी है जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। अगर आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। बात करने का मन हो तो वक्त अपने आप मिल जाता है। समय और शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते। ऐसे लोगों से बचकर रहें जो सामने तो साथ खड़े होते हैं, लेकिन पीठ पीछे खिलाफ। समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार एक कला है और इसे संभल कर करना चाहिए। वफादारी की बात हो तो इंसान के लिए मिसाल कुत्तों से दी जाती है।
यह सबसे बड़ा अफसोस है। किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपकी तकलीफ बन जाए, और ना ही इतना समय दीजिए कि वह गुरूर करने लगे। कई बार कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और मीठे लोग धोखा दे जाते हैं। जिनसे आपके दर्द का एहसास नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। अपनी जिंदगी में खुद को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठना आपको कमजोर कर सकता है। प्रेम सबसे अनमोल है, उसे हमेशा सहेज कर रखिए। क्रोध इंसान को बर्बाद कर सकता है, इसे अपने नियंत्रण में रखना सीखिए। डर चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, उसका सामना करना जरूरी है। इंसान को तनाव, अवसाद और बेचैनी तब घेरती है जब वह अपनी बजाय दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। सब्र करना और चुप रहना दुनिया के सामने अपने दर्द को बयां करने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द साझा करने से हल्का होता है, मगर आजकल जिसे आप अपना दर्द बताते हैं वही उसका मजाक बनाता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि मैंने हमेशा सबको अच्छा समझा। आज के समय में आपके पास पैसा हो तो लोग आपकी कदर करेंगे, वरना भावनाओं की यहां किसी को कोई परवाह नहीं है। जो इंसान अपनी वर्तमान में मिली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं कर पाएगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में ज्यादा अहमियत देंगे तो आप उनकी जिंदगी में महत्वहीन हो जाएंगे। अपनी स्वाभिमान की कीमत कभी न गिराएं, क्योंकि लोग उतना ही फायदा उठाएंगे जितना आप खुद उन्हें मौका देंगे। बुरा वक्त कमजोर नहीं करता, बल्कि एक योद्धा बना देता है। हम दोनों में फर्क इतना ही है कि वे फुर्सत में हमें याद करते हैं और हमें उनकी यादों से कभी फुर्सत नहीं मिलती। सबसे ज्यादा दर्द उन उम्मीदों ने दिया जिन्हें हमने खुद से जोड़ा था। प्यार वादों से नहीं, बल्कि एहसासों से टिकता है। खुद को खुश दिखाने की जबरदस्ती इंसान को और ज्यादा दुखी कर देती है। अब तो ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को इंसान बनाए, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। पहले वह अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर तब टूटते हैं जब नए बन जाते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। लोगों को आपकी अहमियत तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में उम्र लग जाती है, लेकिन इसे तोड़ने में एक पल भी काफी है। सब कुछ बदलता है, दिल भी और दिन भी। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, मगर बिछड़ना हमेशा उनकी मर्जी से होता है। भूलना सीखना जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया भी आपको यही सिखाएगी। वक्त के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। घमंड और अहंकार इंसान के रिश्तों को खत्म कर देते हैं। इंसान भीड़ में नहीं, बल्कि अकेलेपन में खोता है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा दिखाना चाहिए वहां रो देते हैं। कई बार मन में बहुत कुछ होता है, पर कुछ कहा नहीं जाता। मैंने हर किसी को सच्चा दिल दिया, लेकिन उतना प्यार कभी नहीं मिला। शायद मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होती, क्योंकि शायद मुझे ऐसा ही बनाया गया है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो इंसान बदलना चाहता है वह बदल जाएगा। टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, लेकिन हालात और रिश्तों से तालमेल बिठाने से पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच्चाई बता दी जाए। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। अगर खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद के हालात को देख कर लें, दुनिया को देख कर नहीं। जिंदगी अपनी होती है, लेकिन इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है।
समय से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और देर से मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से डरना नहीं चाहिए। पराजय और सफलता, लाभ और हानि, ये सब क्षणिक हैं। जीवन किसी के लिए रुकती नहीं। यह खेल उसी के साथ खेलती है जो इसका हुनर जानता है। दर्द तो सबके पास होता है, पर हौसले अलग होते हैं। कोई दर्द से बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। गलतियां इंसान को सिखाती हैं। यदि उनसे सीखा जाए तो वे सीढ़ी बनती हैं, और अगर नहीं तो वे गहरे सागर की तरह डुबो देती हैं। जुबान को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि अधिकतर गुनाह इसी से होते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व मेरा है। लेकिन जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा सकते और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। कभी कभी मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो आपके शब्दों को नहीं समझता उसे मौन ही सब कुछ सिखा सकता है। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे फलदार वृक्ष पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने का एक ही तरीका है, दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। जो लोग तुमसे सच्चा लगाव रखते हैं उन्हें एक बार दिन में जरूर याद करो। सिर्फ दिखावा मत करो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से पहचानता है। आजकल लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने की जगह दूसरों को गलत साबित करने में जुट जाते हैं। यह रिश्तों की सच्चाई है। जिनके लिए हम रो रहे होते हैं वे कहीं और खुशियों में व्यस्त होते हैं। पैसा और कामयाबी न हो तो कोई साथ नहीं देता। एक सही सोच, एक सही फैसला, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नदी का रास्ता समंदर तक वही जानता है जिससे अपनी मंजिल पर यकीन हो। अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो शायद आप सही लोगों के साथ नहीं हैं। दुनिया में कुछ लोग बाहर से भले लगते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। शिकायतें रिश्तों की उम्र घटा देती हैं, इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। जिंदगी में अगर जुनून और खुद को साबित करने की चाह हो तो एक दिन वक्त भी आपके कदमों में होगा। समय के साथ चलना सीखो। वक्त से आगे बढ़ोगे तो लोग गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो पीछे छोड़ दिए जाओगे। यह जीवन क्षण भंगुर है। एक दिन सबको जाना है, तो क्यों ना अपनों के साथ आज स्नेह बनाए रखें। क्यों ना रिश्तों को मजबूत करें और अपनेपन को महसूस करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन जब अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी कमियां बता दे उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं। याद रखना, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर होता है, परंतु वह विश्वासघाती नहीं होता। जीवन में अपने बुरे कल को त्याग दो, क्योंकि उसका असर तुम्हारे आने वाले कल को खराब कर सकता है। जीवन जीने के दो तरीके हैं, या तो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो, और यदि वह संभव न हो तो जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीख लो। इस संसार में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही निशुल्क मिलता है, बाकी हर रिश्ता अपने तरीके से कीमत मांगता है। अक्सर इंसान को चीजों की असली कीमत उनके खोने के बाद समझ आती है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो उसे इतनी इज्जत दो कि वह खुद अपनी करनी पर शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे तब तक उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। उम्मीद हमेशा ईश्वर पर रखो, क्योंकि दुनिया में कोई भी उतनी जल्दी मदद नहीं करता जितनी जल्दी ईश्वर सुनते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही सच्चे अर्थों में जीवन के आनंद का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ होगा, विवाद छोड़ दो तो रिश्ते सुलझेंगे, और व्यर्थ की चिंता छोड़ देने से जीवन में सुकून आएगा। हमें हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है समय हो लेकिन संबंध न रहे।
मैंने यह सीखा है कि कोशिश करनी चाहिए कि कोई हमसे नाराज न हो और हमारे अपने हमेशा साथ बने रहें। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे दिल से मत लगा लेना। तारीफ के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो? आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान को समान भाव से स्वीकार करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। धैर्य ही वह कुंजी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। उन लोगों की परवाह करो जो हर परिस्थिति में तुम पर विश्वास रखते हैं। रिश्ता मजबूरी का नहीं, मजबूती का होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। और अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि यह प्रेम ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो उसे यह कभी महसूस मत होने दो कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। ऐसा करने से तुम उसे खो दोगे। यह जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है और सुलगती ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसके दिल को तोड़ने जैसा है। अगर प्रेम करो तो उसे यह कभी महसूस मत होने दो कि वह अकेला है। यह दुनिया अस्थिर है, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारा प्रेम तुम्हें सच्चे अर्थों में अमर बनाते हैं। लोग अक्सर मजाक में दिल की बातें कह जाते हैं और कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका समय खाली होता है। भरोसा बार बार नहीं होता, वह सिर्फ एक बार ही टिकता है। मजबूत वही लोग होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता। किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। फिक्र इस बात की नहीं है कि लोग बदल गए, बल्कि इस बात की है कि हम खुद क्यों नहीं बदले। जो लोग दोहरी भूमिका निभाते हैं, अंत में वे एक भी सही से नहीं निभा पाते। गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन को प्रेरणा देती है। जीवन में सच बोलो, स्पष्ट बोलो और सीधे बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे और जो पराये होंगे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलना था, अगली सुबह उन्हें वनवास मिल गया। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता चुना उसे वैसी ही मंजिल मिली। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने हमेशा खुश रहो। तुम्हारी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी हार है। शांत मन में लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। बोलना बड़ी बात नहीं है, चुप रहना भी बड़ी बात नहीं, पर कब बोलना है और कब चुप रहना है यह जानना सबसे बड़ी बात है। रामायण हमें सिखाती है कि व्यक्ति की सोच और स्वभाव ही उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक ओर विभीषण थे जो रावण के राज्य में रहकर भी सही राह पर चले। दूसरी ओर कैकई जो राम के राज्य में रहकर भी गलत राह पर चली। सुधारना या बिगड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी अधिक जरूरी है, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा भी साथ नहीं देता। वक्त के धूप में पकने वाली चीजें हमेशा अनमोल होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। ऊंचाई पर पहुंचने का क्या फायदा
अगर इंसानियत पीछे छूट जाए। भक्ति और भरोसा इतना गहरा होना चाहिए कि संकट आप पर आए लेकिन चिंता प्रभु करें। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट चीजों में मिले। प्यार, परवाह और इज्जत भी बहुत बड़े गिफ्ट हैं। भाई भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बना था, लेकिन अब यह संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। और रात भर की गहरी नींद, इसे पाने के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और मान सम्मान को पैसे से आंका जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता, कुछ सिर्फ छाया देकर भी सुकून देते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, यही सत्य है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। किरदार कपड़ों से झलकता है तो लोग लाइक करते हैं, लेकिन विचारों से झलकता है तो लोग फॉलो भी करते हैं। जीवन को कभी बेकार मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। किसी को नफरत करना आसान है, लेकिन दिखावे का अपनापन सबसे बड़ा छलावा है। इंसान की महानता नारी के त्याग में और पुरुष के संघर्ष में झलकती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन रिश्ते किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते, बल्कि आपसी विश्वास की कमी से टूटते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपको भी खुश करेंगे। दिल खोलकर जियो। उम्र, समाज और दुनिया के बारे में सोचते रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। जीत निश्चित हो तो हर कोई अर्जुन बन सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित हो तब भी कर्ण जैसा साहस चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह ऊपर आ ही जाता है। जब सच बोलने की आदत हो तो सच सुनने की भी हिम्मत रखो। जिंदगी में 2 लोगों को कभी मत भूलो, एक जिसने तकलीफ दी और दूसरा जिसने तकलीफ में साथ दिया। अपना दुख अपने तक ही रखो। लोग तुम्हारे सामने सहानुभूति जताएंगे और पीठ पीछे मजाक बनाएंगे। स्मशान की राख देखकर याद आता है कि केवल राख बनने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से जलता है। सच्चाई यह नहीं है कि इंसान बदलता है, सच्चाई यह है कि समय आने पर नकाब उतर जाते हैं। सबसे सच्ची चीज मौत है और सबसे झूठी चीज उम्मीदें। वक्त दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ दिखा देता है। अपनापन दिखाने वाले बहुत होंगे, पर कौन सच में अपना है यह समय ही बताएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। पेड़ों पर पत्थर उन्हीं को मारे जाते हैं जिन पर मीठे फल लगे होते हैं। कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर आज तुम्हें सजा मिल रही है तो यह याद रखना कि अतीत में कोई भूल हुई होगी। भरोसा रखो, जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो कुदरत चुपचाप तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रही होती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह वक्त हो या इंसान। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत काम से बचो, क्योंकि न किसी की बद्दुआ खाली जाती है और न किसी की दुआ व्यर्थ जाती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। अगर जीवन में तुम्हें कोई रोक टोक करता है तो उसे अपना शुभचिंतक मानो। जिन बागों में माली नहीं होते, वे बाग जल्द ही उजाड़ हो जाते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को कमजोर समझो। कुछ फैसले कठोर होते हैं, लेकिन वही फैसले तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद को इतना अच्छा बना लो कि तुम्हारे साथ मिलने से ही किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी डर से टूटे हैं कि लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। मान सम्मान की लड़ाई में अकेले रह जाओ, लेकिन कभी किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को मत तोड़ो। जब तुम खुद का आदर करोगे, तभी दूसरों से आदर की उम्मीद रख सकते हो।
दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। झाड़ू तभी कचरा साफ करता है जब तक वह बंधा रहता है। जैसे ही बंधन खुलता है वह खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अपनों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते पर रुकना नहीं। जो रास्ता पूरा न कर सको वह दोबारा शुरू करने पर अधिक कठिन लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं वे फरिश्ते होते हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम इसे नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। अपने बुरे समय में खुद पर और समय पर विश्वास रखो। समय कोयले को हीरा बना देता है और साधारण इंसान को राजा। जो व्यक्ति हर ओर से ईर्ष्या मुक्त होता है वह दूसरों की जीत में भी अपनी खुशी ढूंढ लेता है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसे उसके कर्मों का फल जरूर देगा, लेकिन तुम्हें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम किसी को छोटा समझ रहे हो तो या तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या तुम्हारा अहंकार तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रास्ते को ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। परमात्मा ने हर इंसान को अलग बनाया है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी मौलिकता खत्म हो जाएगी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य पर जितनी उम्मीद रखोगे उतनी निराशा मिलेगी, लेकिन कर्म पर जोर दोगे तो उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। यही जीवन का सत्य है। भरोसा रखो, धैर्य रखो और ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास करो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, न कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा क्या यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने? एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। यह दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो,
जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेगा। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है। चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते, ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर सिर्फ उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। ये निर्बलताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती हैं, परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलताओं को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर अवश्य ही हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर उनसे हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर समस्या के साथ ही समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष टूटते नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति या किस्मत तुरंत बदल देगी, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि वक्त ऐसा है, वक्त बदलता है और इसके साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसलिए बिना थके, बिना रुके आप अपने कर्म करते रहिए। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों न हो तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो इसका अर्थ है
कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत हैं। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है। इसलिए अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हर चाह पूरी हो जाती है। कई बार जब हम सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को मजबूत रखें, तो दुख का असर हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हार मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पर यह नकारात्मक सोच हमें और भी गहरे दुख में डाल देती है। याद रखें, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, तो हम मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन की यह स्थिति केवल एक छोटा सा चरण है। यह अस्थायी है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है।
जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए, उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर टूट जाता है। छोटा ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर याद रह जाने से बेहतर है कि स्मृति में रहो। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं है जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना चाहिए जो छल करते हैं। मनुष्य के अंदर इतना आत्मगौरव होना चाहिए कि लोग उसे गिरा हुआ न समझें। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं होता। जब वह मरता है तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा न लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उन चीजों के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और न ही मृत व्यक्ति के लिए। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको वहीं जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता।